धर्मिष्ठा लावारिस हालत में पड़ी हुई है। जब स्टाफ के द्वारा वहां पहुंचकर चेक किया गया तो उसमें करीब 7-8 बैग जो है बाहर से दिखाई दे रहे थे, जिसमें एक अंदेशा ये लगाया गया कि जो बीते कुछ दिनों में कार्रवाइयां चल रही हैं आयकर विभाग और अन्य विभागों की रेड कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको लेकर के किसी ने हो सकता है इस प्रकार से लावारिस अवस्था में वहां पर अपना जो संपत्ति है उसको छोड़ा होगा। इसके बाद आयकर विभाग को सूचना दी गई, जिसमें उनके द्वारा मौके पर पहुंचकर इनोवा गाड़ी का कांच जो है गए हैं। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पहुंचे कई शवों की अब तक पहचान तक न हो सकी। दरअसल शुक्रवार सुबह भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ जा रहा था। तकरीबन 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने टैंकर ने यू टर्न लिया। इस दौरान जयपुर से अजमेर जा रहा ट्रक उससे भिड़ गया, जिसकी वजह से यह हादसा। तो जयपुर के भांकरोटा में हुए अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कई लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। इलाज किया जा रहा था। हालांकि डॉक्टर्स ने पहले ही ये जानकारी साझा कर दी थी कि क्योंकि 50% से ज़्यादा तक जो मरीज हैं जो लाए गए हैं अस्पताल में वो झुलस गए हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है उन्हें उनका इलाज करने में। हालांकि सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा और पीएम मोदी ने खुद इस पूरे मामले की निगरानी करते हुए निर्देश दिए थे कि सभी का बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके और पूरे मामले पर सीएम भजनलाल शर्मा भी नज़र बनाए हुए थे ताकि किसी भी तरीके की कोई गलती की कोई कसर भी यहाँ पर न रह जाए। हालांकि बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। भांकरोटा हादसे में 9 मृतकों की पहचान जो है वो हुई है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। कई लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही थी कि जो शव थे वो इतने ज़्यादा बुरी तरीके से झुलस गए हैं कि उनकी पहचान होना लगभग नामुमकिन बताया जा रहा है। और यही सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के सामने बनी हुई है क्योंकि मृतकों की पहचान ना होने की वजह से वो उनके परिजनों से भी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। लड़का है वो रात को 9 बजे निकला था बस से लेक सिटी, इसके मामा के आने। तो उसको रात को उसकी मम्मी से बात हुई थी मेरे से। तो क्या करने निकला था? शादी थी और यहाँ आया था इसके मामा का। तो भांकरोटा थाना से फोन आया सुबह, कैसा ऐसा हो गया अब? नहीं, शादी में आया, शादी है यहाँ पे 28 तारीख से। अच्छा। तो वो यहाँ पहले आ रहा था जो थोड़ा में उसके मामा के घर और ऐसा हादसा हो गया। तो अकेला आया था? अकेले ही था वो, हमसे बाद में आने का था। कितने साल का था? 20 साल 6 महीने का हुआ है। 2004 का जन्म। कितने बच्चे आपके? 2 ही था, एक ही लड़का था। तो जिन मृतकों की पहचान हो चुकी है एक एक करके उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है ताकि वो आकर के शव जो हैं वो ले जा सके। हालांकि इस दौरान अस्पताल में चीख पुकार मची हुई है क्योंकि जैसे जैसे परिजनों को सूचित किया जा रहा है अस्पताल पहुंचने का सिलसिला उनका बीते दोपहर से ही शुरू हो गया था और बताया जा रहा है कि कई लोगों की पहचान जो है वो हो चुकी है। हालांकि इस दौरान अभी भी कई मृतक ऐसे हैं जिनकी पहचान होना बाकी है और ये समस्या लगातार बनी हुई है क्योंकि जैसा आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और कल से जब से पहचान जो है की जाने लगी है शवों की तो सबसे ज़्यादा परेशानी इसी वजह से आ रही है क्योंकि 75% से ज़्यादा जो है वो शव झुलस गए हैं, जिसकी वजह से पहचान होना नामुमकिन हो रहा है। हो गई है। शुक्रवार को जयपुर के अजमेर रोड पर हुए एक्सीडेंट में 5 लोग मौके पर ही जिंदा जल गए थे। 7 लोगों ने सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास हुए एक्सीडेंट में झुलसे 20 से अधिक लोग अब भी अस्पताल में एडमिट हैं, जिसमें कई लोग 75% तक झुलसे हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे कई शवों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। दरअसल शुक्रवार सुबह भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की ओर जा रहा था। करीब 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने
टैंकर ने यू टर्न लिया। इस दौरान जयपुर से अजमेर जा रहा ट्रक उससे भिड़ गया। तो जयपुर भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भीषण अग्निकांड में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। एसएमएस अस्पताल में 13 और जयपुरिया अस्पताल में 1 मरीज की मौत हुई है। 20 से अधिक लोगों का इलाज जारी है। 5 मरीजों की हालत गंभीर है। भांकरोटा हादसे में 6 मृतकों की पहचान हुई है, जिसमें फैजान, गोविंद, राजूराम, हरलाल, महेंद्र, शहाबुद्दीन, शाहिद की पहचान कर ली गई है। एसएमएस की मोर्चरी में 4 अज्ञात शव हैं, 1 जयपुरिया में रखा गया है। अग्निकांड में 25 लोग 75% तक झुलसे थे। तो हादसे में 9 मृतकों की पहचान हो गई है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। भीषण अग्निकांड में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। एसएमएस में 13 शव हैं, 1 जयपुरिया में रखा गया है। 20 से अधिक लोग ऐसे हैं जो 50% से अधिक झुलसे हुए हैं, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि उनकी जान बच सके। तो वहीं जो बस का ड्राइवर था उसकी भी मौत हो गई है। ट्रक टैंकर भिड़ंत के बाद भीषण आग त्रासदी। भांकरोटा अग्निकांड की होगी उच्च स्तरीय जांच। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सहायता कोष से 7 लाख की मदद। कल सुबह करीब 5:44 पर यह हादसा हुआ था। जीपीएस के सामने टैंकर से ट्रक टकराया था। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो अग्निकांड में अभी तक 14 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कल किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, आग बुझाने की कोशिश की गई। 40 के ऊपर गाड़ियां थी जो इस अग्निकांड में स्वाहा हो गई हैं, जिसमें अधिक से अधिक ट्रक थे, क्योंकि इस हाईवे पर सुबह के वक्त ट्रकों का आवागमन बहुत अधिक देखने को मिलता है। और जैसे ही ट्रक और जो टैंकर है उसमें भिड़ंत हुई, टैंकर में गैस थी और गैस का लीकेज हुआ, रिसाव हुआ, उसमें धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद आसपास चल रही सभी गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गई। 1 से 2 किलोमीटर तक जो गाड़ियां थी वो सभी इस अग्निकांड में जलकर राख हो गई हैं, जिसमें अधिकतर ट्रक हैं, जिसमें स्लीपर बस भी थी जो ठीक दोनों गाड़ियों के पीछे चल रही थी। स्लीपर बस में लोग सोए हुए थे और जैसे ही आग लगी तो शीशे तोड़कर लोग कूदकर बाहर निकले। ये तस्वीरें, ये मंजर अपने आप में खौफनाक मंजर था। कल की सुबह जयपुर वासियों के लिए बेहद दर्दनाक, बेहद खौफनाक रही है। ऐसा गम, ऐसी त्रासदी इससे पहले नहीं देखने को मिली। इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा अग्निकांड शायद ही कहीं हुआ होगा जिस तरीके से कल जयपुर के भांकरोटा इलाके में देखने को मिला। जीपीएस स्कूल वहां पर था। हालांकि सुबह के वक्त यह हादसा हुआ, जिस वजह से स्कूल जो है वो बंद था और वहां पर गाड़ियों का आवागमन थोड़ा कम था। अगर दोपहर के समय में ऐसा कोई हादसा होता तो शायद और बड़ी त्रासदी हो सकती थी और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कई लोग इतने अधिक जल गए हैं कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया है और हादसे में 9 मृतकों की अब तक पहचान हो पाई है, जिसमें से कई शव ऐसे हैं जो एसएमएस की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि वो शव इतने अधिक जल चुके हैं कि उनके शरीर के कुछ ही हिस्से जो हैं वो मिल पाए हैं। और यहाँ तक कि कई जो शव हैं उनकी पहचान भी पहचान करना भी काफी मुश्किल हो गया है। परिजनों ने किसी की चूड़ी, किसी की पायल, किसी के कपड़े देखकर पहचान की है और परिजनों का हाल बुरा है, क्योंकि अपनों को इस तरीके से देखना अपने आप में बहुत बड़ा दुख है। एसएमएस की मोर्चरी के बाहर भांकरोटा हादसे के मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक फैजान और गोविंद के पिता न्यूज 18 से बातचीत के दौरान रो पड़े। तो रात को 9 बजे निकला था बस से लेक सिटी, इसके मामा के आने। तो उसको रात को उसकी मम्मी से बात हुई थी मेरे से। तो क्या करने निकला था? शादी थी और यहाँ आया था इसके मामा का। तो भांकरोटा थाने से फोन आया सुबह, कैसा ऐसा हो गया। नहीं, शादी में आया, शादी है यहाँ पे 28 तारीख से। अच्छा। तो वो यहाँ पहले आ रहा था जोटवाड़ा में उसके मामा के घर पर, और ऐसा हादसा हो गया। तो अकेला आया था? अकेले ही था वो, हम सब बाद में आने का था। कितने साल का था? 20 साल 6 महीने का हुआ है। 2004 का जन्म। कितने बच्चे आपके? 2 ही था, एक ही लड़का था।
तो सुना आपने फैजान और गोविंद के जो परिजन हैं वो उनके शव लेने के लिए पहुंचे हैं, उनकी बॉडी लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और साफ तौर पर कहना है, आप समझिए 20 साल का था, 20 साल 6 महीने उम्र बताई जा रही है परिजनों के द्वारा। बहुत कम उम्र में इस तरीके से जान जाना परिवार के लिए असहनीय है। ये दुख ये साफ नजर भी आ रहा है, उनकी आंखों में जो आंसू हैं वो अपने बेटे के गम में साफ जाहिर भी हो रहे हैं। कल जिस तरीके से गाड़ी जली उसी में उनके बेटे की भी जान चली गई। एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट, लोग झुलसे, 40 गाड़ियां खाक। ये तस्वीरें डरावनी हैं, ये तस्वीरें भयावह हैं, ये तस्वीरें एलपीजी टैंकर ब्लास्ट की हैं। ब्लास्ट के बाद वहां जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। चारों तरफ वाहन जले नजर आ रहे हैं। ट्रक, कार, बसें, बाइक, कुछ नहीं बचा। आसपास जो भी था वो सब आग की जद में आ गया। ब्लास्ट इतना भीषण था कि 200 से 300 मीटर तक गैस फैल गई और जहां जहां गैस फैली वहां वहां आग फैलती चली गई। कई लोग जिंदा जल गए और 35 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हो गए। यहाँ पे हमने सारी चीजों को कवर कर लिया है। अभी आग बुझ चुकी है। अभी हमारा जो मुख्य मकसद है कि एक बार सारे ट्रक को देख लिया जाए ताकि अगर किसी में कोई विस्फोटक सामग्री हो तो उसको टाइमली हम कैटर कर पाए और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी इस स्थिति को संभाल कर फिर यातायात शुरू। हादसा तड़के सुबह हुआ। समय लगभग 5:40 हो रहा था। अजमेर हाईवे पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने यू टर्न लेते वक्त टैंकर एक ट्रक से टकरा गया। भिड़ंत होते ही बहुत तेजी से ब्लास्ट हुआ और टैंकर फट गया, जिससे गैस आसपास फैल गई और आग लग गई। गैस जहां तक फैली वहां मौजूद 40 से ज्यादा वाहनों को अपनी जद में ले लिया। कई गाड़ियां ऐसी थीं जिनमें से लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। टैंकर के पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे के किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जल गई। धमाके और आग के कारण हाईवे बंद है। सुबह 5:40 का वो वक्त जब लोग अपनी गहरी नींद के अंदर सो रहे थे और जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर सीएनजी से भरे हुए ट्रक के अंदर इतना भयावह ब्लास्ट होता है। हाईवे के ऊपर ये जो दुकान है जिसके अंदर कहा जा सकता है कि मजदूर सो रहे थे, उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया। इस ब्लास्ट को देखकर आप देख सकते हैं कि मजदूर किस तरीके से किस स्थिति में यहां पर जो है वो भगे होंगे। इस दुकान के अंदर ये जो सो रहा इस कोने के ऊपर जो मजदूर था वहां तक इस आग की जो लपटें हैं वो यहां पर पहुंची हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से उस वक्त क्या कुछ मंजर हुआ हो। जहां हादसा हुआ वहां पास में ही एक पेट्रोल पंप है। गनीमत रही कि पेट्रोल पंप तक इसकी आंच नहीं पहुंची, नहीं तो आग और भी विकराल हो जाती। बताया जा रहा है कि जिन 29 ट्रकों में आग लगी उनमें भी फ्यूल की वजह से एक एक करके ब्लास्ट हुआ, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, वहीं पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला। ब्यूरो रिपोर्ट। गए हैं सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पहुंचे कई शवों की अब तक पहचान तक न हो सकी। दरअसल शुक्रवार सुबह भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ जा रहा था। तकरीबन 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने टैंकर ने यू टर्न लिया। इस दौरान जयपुर से अजमेर जा रहा ट्रक उससे भिड़ गया, जिसकी वजह से यह हादसा।
तो जयपुर के भांकरोटा में हुए अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कई लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। इलाज किया जा रहा था। हालांकि डॉक्टर्स ने पहले ही ये जानकारी साझा कर दी थी कि क्योंकि 50% से ज़्यादा तक जो मरीज़ हैं जो लाए गए हैं अस्पताल में वो झुलस गए हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है उन्हें उनका इलाज करने में। हालांकि सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा और पीएम मोदी ने खुद इस पूरे मामले की निगरानी करते हुए निर्देश दिए थे कि सभी का बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके और पूरे मामले पर सीएम भजनलाल शर्मा भी नज़र बनाए हुए थे ताकि किसी भी तरीके की कोई गलती की कोई कसर भी यहाँ पर न रह जाए। हालांकि बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। भांकरोटा हादसे में 9 मृतकों की पहचान जो है वो हुई है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। कई लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही थी कि जो शव थे वो इतने ज़्यादा बुरी तरीके से झुलस गए हैं कि उनकी पहचान होना लगभग नामुमकिन बताया जा रहा है। और यही सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के सामने बनी हुई है क्योंकि मृतकों की पहचान ना होने की वजह से वो उनके परिजनों से भी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। लड़का है वो रात को 9 बजे निकला था बस से लेक सिटी इसके मामा के आने। तो उसको रात को उसकी मम्मी से बात हुई थी मेरे से। तो क्या करने निकला था? शादी थी और यहाँ आया था इसके मामा का। तो भांकरोटा थाना से फोन आया सुबह, कैसा ऐसा हो गया अब? नहीं, शादी में आया, शादी है यहाँ पे 28 तारीख से। अच्छा। तो वो यहाँ पहले आ रहा था जो थोड़ा में उसके मामा के घर और ऐसा हादसा हो गया। तो अकेला आया था? अकेले ही था वो, हमसे बाद में आने का था। कितने साल का था? 20 साल 6 महीने का हुआ है। 2004 का जन्म। कितने बच्चे आपके? 2 ही था, एक ही लड़का था। तो जिन मृतकों की पहचान हो चुकी है एक एक करके उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है ताकि वो आकर के शव जो हैं वो ले जा सके। हालांकि इस दौरान अस्पताल में चीख पुकार मची हुई है क्योंकि जैसे जैसे परिजनों को सूचित किया जा रहा है अस्पताल पहुंचने का सिलसिला उनका बीते दोपहर से ही शुरू हो गया था और बताया जा रहा है कि कई लोगों की पहचान जो है वो हो चुकी है। हालांकि इस दौरान अभी भी कई मृतक ऐसे हैं जिनकी पहचान होना बाकी है और ये समस्या लगातार बनी हुई है क्योंकि जैसा आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है और कल से जब से पहचान जो है की जाने लगी है शवों की तो सबसे ज़्यादा परेशानी इसी वजह से आ रही है क्योंकि 75% से ज़्यादा जो है वो शव झुलस गए हैं जिसकी वजह से पहचान होना नामुमकिन हो रहा है। हो गई है। शुक्रवार को जयपुर के अजमेर रोड पर हुए एक्सीडेंट में 5 लोग मौके पर ही जिंदा जल गए थे। 7 लोगों ने सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास हुए एक्सीडेंट में झुलसे 20 से अधिक लोग अब भी अस्पताल में एडमिट हैं, जिसमें कई लोग 75% तक झुलसे हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे कई शवों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। दरअसल शुक्रवार सुबह भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की ओर जा रहा था। करीब 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने टैंकर ने यू टर्न लिया। इस दौरान जयपुर से अजमेर जा रहा ट्रक उससे भिड़ गया। तो जयपुर भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भीषण अग्निकांड में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। एसएमएस अस्पताल में 13 और जयपुरिया अस्पताल में 1 मरीज की मौत हुई है। 20 से अधिक लोगों का इलाज जारी है। 5 मरीजों की हालत गंभीर है। भांकरोटा हादसे में 6 मृतकों की पहचान हुई है, जिसमें फैजान, गोविंद, राजूराम, हरलाल, महेंद्र, शहाबुद्दीन, शाहिद की पहचान कर ली गई है। एसएमएस की मोर्चरी में 4 अज्ञात शव हैं, 1 जयपुरिया में रखा गया है। अग्निकांड में 25 लोग 75% तक झुलसे थे। तो हादसे में 9 मृतकों की पहचान हो गई है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। भीषण अग्निकांड में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। एसएमएस में 13 शव हैं, 1 जयपुरिया में रखा गया है। 20 से अधिक लोग ऐसे हैं जो 50% से अधिक झुलसे हुए हैं, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि उनकी जान बच सके।
तो वहीं जो बस का ड्राइवर था उसकी भी मौत हो गई है। ट्रक टैंकर भिड़ंत के बाद भीषण आग त्रासदी। भांकरोटा अग्निकांड की होगी उच्च स्तरीय जांच। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सहायता कोष से 7 लाख की मदद। कल सुबह करीब 5:44 पर यह हादसा हुआ था। जीपीएस के सामने टैंकर से ट्रक टकराया था। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो अग्निकांड में अभी तक 14 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कल किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, आग बुझाने की कोशिश की गई। 40 के ऊपर गाड़ियां थी जो इस अग्निकांड में स्वाहा हो गई हैं, जिसमें अधिक से अधिक ट्रक थे, क्योंकि इस हाईवे पर सुबह के वक्त ट्रकों का आवागमन बहुत अधिक देखने को मिलता है। और जैसे ही ट्रक और जो टैंकर है उसमें भिड़ंत हुई, टैंकर में गैस थी और गैस का लीकेज हुआ, रिसाव हुआ, उसमें धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद आसपास चल रही सभी गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गई। 1 से 2 किलोमीटर तक जो गाड़ियां थी वो सभी इस अग्निकांड में जलकर राख हो गई हैं, जिसमें अधिकतर ट्रक हैं, जिसमें स्लीपर बस भी थी जो ठीक दोनों गाड़ियों के पीछे चल रही थी। स्लीपर बस में लोग सोए हुए थे और जैसे ही आग लगी तो शीशे तोड़कर लोग कूदकर बाहर निकले। ये तस्वीरें, ये मंजर अपने आप में खौफनाक मंजर था। कल की सुबह जयपुर वासियों के लिए बेहद दर्दनाक, बेहद खौफनाक रही है। ऐसा गम, ऐसी त्रासदी इससे पहले नहीं देखने को मिली। इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा अग्निकांड शायद ही कहीं हुआ होगा जिस तरीके से कल जयपुर के भांकरोटा इलाके में देखने को मिला। जीपीएस स्कूल वहां पर था। हालांकि सुबह के वक्त यह हादसा हुआ, जिस वजह से स्कूल जो है वो बंद था और वहां पर गाड़ियों का आवागमन थोड़ा कम था। अगर दोपहर के समय में ऐसा कोई हादसा होता तो शायद और बड़ी त्रासदी हो सकती थी और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कई लोग इतने अधिक जल गए हैं कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया है और हादसे में 9 मृतकों की अब तक पहचान हो पाई है, जिसमें से कई शव ऐसे हैं जो एसएमएस की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि वो शव इतने अधिक जल चुके हैं कि उनके शरीर के कुछ ही हिस्से जो हैं वो मिल पाए हैं। और यहाँ तक कि कई जो शव हैं उनकी पहचान भी पहचान करना भी काफी मुश्किल हो गया है। परिजनों ने किसी की चूड़ी, किसी की पायल, किसी के कपड़े देखकर पहचान की है और परिजनों का हाल बुरा है क्योंकि अपनों को इस तरीके से देखना अपने आप में बहुत बड़ा दुख है। एसएमएस की मोर्चरी के बाहर भांकरोटा हादसे के मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक फैजान और गोविंद के पिता न्यूज 18 से बातचीत के दौरान रो पड़े। वो रात को 9 बजे निकला था बस से लेक सिटी, इसके मामा के आने। तो उसको रात को उसकी मम्मी से बात हुई थी मेरे से। तो क्या करने निकला था? शादी थी और यहाँ आया था इसके मामा का। तो भांकरोटा थाने से फोन आया सुबह, कैसा ऐसा हो गया। नहीं, शादी में आया, शादी है यहाँ पे 28 तारीख से। अच्छा। तो वो यहाँ पहले आ रहा था जोटवाड़ा में उसके मामा के घर, और ऐसा हादसा हो गया। तो अकेला आया था? अकेले ही था वो, हम सब बाद में आने का था। कितने साल का था? 20 साल 6 महीने का हुआ है। 2004 का जन्म। कितने बच्चे आपके? 2 ही था, एक ही लड़का था। तो सुना आपने, फैजान और गोविंद के जो परिजन हैं वो उनके शव लेने के लिए पहुंचे हैं, उनकी बॉडी लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और साफ तौर पर कहना है, आप समझिए 20 साल का था, 20 साल 6 महीने उम्र बताई जा रही है परिजनों के द्वारा। बहुत कम उम्र में इस तरीके से जान जाना परिवार के लिए असहनीय है। ये दुख ये साफ नजर भी आ रहा है। उनकी आंखों में जो आंसू हैं वो अपने बेटे के गम में साफ जाहिर भी हो रहे हैं। कल जिस तरीके से गाड़ी जली उसी में उनके बेटे की भी जान चली गई। एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट, लोग झुलसे, 40 गाड़ियां खाक।
ये तस्वीरें डरावनी हैं, ये तस्वीरें भयावह हैं, ये तस्वीरें एलपीजी टैंकर ब्लास्ट की हैं। ब्लास्ट के बाद वहां जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। चारों तरफ वाहन जले नजर आ रहे हैं। ट्रक, कार, बसें, बाइक, कुछ नहीं बचा। आसपास जो भी था वो सब आग की जद में आ गया। ब्लास्ट इतना भीषण था कि 200 से 300 मीटर तक गैस फैल गई और जहां जहां गैस फैली वहां वहां आग फैलती चली गई। कई लोग जिंदा जल गए और 35 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हो गए। यहाँ पे हमने सारी चीजों को कवर कर लिया है। अभी आग बुझ चुकी है। अभी हमारा जो मुख्य मकसद है कि एक बार सारे ट्रक को देख लिया जाए, ताकि अगर किसी में कोई विस्फोटक सामग्री हो तो उसको टाइमली हम कैटर कर पाए। और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी इस स्थिति को संभाल कर फिर यातायात शुरू। हादसा तड़के सुबह हुआ। समय लगभग 5:40 हो रहा था। अजमेर हाईवे पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने यू टर्न लेते वक्त टैंकर एक ट्रक से टकरा गया। भिड़ंत होते ही बहुत तेजी से ब्लास्ट हुआ और टैंकर फट गया, जिससे गैस आसपास फैल गई और आग लग गई। गैस जहां तक फैली वहां मौजूद 40 से ज्यादा वाहनों को अपनी जद में ले लिया। कई गाड़ियां ऐसी थीं जिनमें से लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। टैंकर के पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे के किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जल गई। धमाके और आग के कारण हाईवे बंद है। सुबह 5:40 का वो वक्त जब लोग अपनी गहरी नींद के अंदर सो रहे थे और जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर सीएनजी से भरे हुए ट्रक के अंदर इतना भयावह ब्लास्ट होता है। हाईवे के ऊपर ये जो दुकान है जिसके अंदर कहा जा सकता है कि मजदूर सो रहे थे, उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया। इस ब्लास्ट को देखकर आप देख सकते हैं कि मजदूर किस तरीके से, किस स्थिति में यहां पर जो है वो भगे होंगे। इस दुकान के अंदर ये जो सो रहा, इस कोने के ऊपर जो मजदूर था, वहां तक इस आग की जो लपटें हैं वो यहां पर पहुंची हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से उस वक्त क्या कुछ मंजर हुआ हो। जहां हादसा हुआ वहां पास में ही एक पेट्रोल पंप है। गनीमत रही कि पेट्रोल पंप तक इसकी आंच नहीं पहुंची, नहीं तो आग और भी विकराल हो जाती। बताया जा रहा है कि जिन 29 ट्रकों में आग लगी उनमें भी फ्यूल की वजह से एक एक करके ब्लास्ट हुआ, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, वहीं पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला। ब्यूरो रिपोर्ट गए हैं। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पहुंचे कई शवों की अब तक पहचान तक न हो सकी। दरअसल शुक्रवार सुबह भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ जा रहा था। तकरीबन 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने टैंकर ने यू टर्न लिया। इस दौरान जयपुर से अजमेर जा रहा ट्रक उससे भिड़ गया, जिसकी वजह से यह हादसा। तो जयपुर के भांकरोटा में हुए अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कई लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। इलाज किया जा रहा था। हालांकि डॉक्टर्स ने पहले ही ये जानकारी साझा कर दी थी कि क्योंकि 50% से ज़्यादा तक जो मरीज हैं जो लाए गए हैं अस्पताल में वो झुलस गए हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है उन्हें उनका इलाज करने में। हालांकि सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा और पीएम मोदी ने खुद इस पूरे मामले की निगरानी करते हुए निर्देश दिए थे कि सभी का बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके और पूरे मामले पर सीएम भजनलाल शर्मा भी नज़र बनाए हुए थे ताकि किसी भी तरीके की कोई गलती की कोई कसर भी यहाँ पर न रह जाए। हालांकि बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। भांकरोटा हादसे में 9 मृतकों की पहचान जो है
वो हुई है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। कई लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही थी कि जो शव थे वो इतने ज़्यादा बुरी तरीके से झुलस गए हैं कि उनकी पहचान होना लगभग नामुमकिन बताया जा रहा है। और यही सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के सामने बनी हुई है क्योंकि मृतकों की पहचान न होने की वजह से वो उनके परिजनों से भी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। लड़का है वो रात को 9 बजे निकला था बस से लेक सिटी, इसके मामा के आने। तो उसको रात को उसकी मम्मी से बात हुई थी मेरे से। तो क्या करने निकला था? शादी थी और यहाँ आया था इसके मामा का। तो बागरोड़ा थाना से फोन आया सुबह, कैसा ऐसा हो गया अब? नहीं, शादी में आया, शादी है यहाँ पे 28 तारीख से। अच्छा। तो वो यहाँ पहले आ रहा था जो थोड़ा में उसके मामा के घर, और ऐसा हादसा हो गया। तो अकेला आया था? अकेले ही था वो, हमसे बाद में आने का था। कितने साल का था? 20 साल 6 महीने का हुआ है। 2004 का जन्म। कितने बच्चे आपके? 2 ही था, एक ही लड़का था। तो जिन मृतकों की पहचान हो चुकी है एक एक करके उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है ताकि वो आकर के शव जो हैं वो ले जा सके। हालांकि इस दौरान अस्पताल में चीख पुकार मची हुई है क्योंकि जैसे जैसे परिजनों को सूचित किया जा रहा है, अस्पताल पहुंचने का सिलसिला उनका बीते दोपहर से ही शुरू हो गया था और बताया जा रहा है कि कई लोगों की पहचान जो है वो हो चुकी है। हालांकि इस दौरान अभी भी कई मृतक ऐसे हैं जिनकी पहचान होना बाकी है और ये समस्या लगातार बनी हुई है क्योंकि जैसा आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। और कल से जब से पहचान जो है की जाने लगी है शवों की, तो सबसे ज़्यादा परेशानी इसी वजह से आ रही है क्योंकि 75% से ज़्यादा जो है वो शव झुलस गए हैं, जिसकी वजह से पहचान होना नामुमकिन हो रहा है। हो गई है। शुक्रवार को जयपुर के अजमेर रोड पर हुए एक्सीडेंट में 5 लोग मौके पर ही जिंदा जल गए थे। 7 लोगों ने सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास हुए एक्सीडेंट में झुलसे 20 से अधिक लोग अब भी अस्पताल में एडमिट हैं, जिसमें कई लोग 75% तक झुलसे हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे कई शवों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। दरअसल शुक्रवार सुबह भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की ओर जा रहा था। करीब 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने टैंकर ने यू टर्न लिया। इस दौरान जयपुर से अजमेर जा रहा ट्रक उससे भिड़ गया। तो जयपुर भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भीषण अग्निकांड में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। एसएमएस अस्पताल में 13 और जयपुरिया अस्पताल में 1 मरीज की मौत हुई है। 20 से अधिक लोगों का इलाज जारी है। 5 मरीजों की हालत गंभीर है। भांकरोटा हादसे में 6 मृतकों की पहचान हुई है, जिसमें फैजान, गोविंद, राजूराम, हरलाल, महेंद्र, शहाबुद्दीन, शाहिद की पहचान कर ली गई है। एसएमएस की मोर्चरी में 4 अज्ञात शव हैं, 1 जयपुरिया में रखा गया है। अग्निकांड में 25 लोग 75% तक झुलसे थे। तो हादसे में 9 मृतकों की पहचान हो गई है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। भीषण अग्निकांड में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। एसएमएस में 13 शव हैं, 1 जयपुरिया में रखा गया है। 20 से अधिक लोग ऐसे हैं जो 50% से अधिक झुलसे हुए हैं, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि उनकी जान बच सके। तो वहीं जो बस का ड्राइवर था उसकी भी मौत हो गई है। ट्रक टैंकर भिड़ंत के बाद भीषण आग त्रासदी। भांकरोटा अग्निकांड की होगी उच्च स्तरीय जांच। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सहायता कोष से 7 लाख की मदद। कल सुबह करीब 5:44 पर यह हादसा हुआ था। जीपीएस के सामने टैंकर से ट्रक टकराया था। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो अग्निकांड में अभी तक 14 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कल किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, आग बुझाने की कोशिश की गई। 40 के ऊपर गाड़ियां थी जो इस अग्निकांड में स्वाहा हो गई हैं, जिसमें अधिक से अधिक ट्रक थे, क्योंकि इस हाईवे पर सुबह के वक्त ट्रकों का आवागमन बहुत अधिक देखने को मिलता है। और जैसे ही ट्रक और जो टैंकर है उसमें भिड़ंत हुई, टैंकर में गैस थी और गैस का
लीकेज हुआ, रिसाव हुआ, उसमें धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद आसपास चल रही सभी गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गई। 1 से 2 किलोमीटर तक जो गाड़ियां थी वो सभी इस अग्निकांड में जलकर राख हो गई है, जिसमें अधिकतर ट्रक हैं, जिसमें स्लीपर बस भी थी जो ठीक दोनों गाड़ियों के पीछे चल रही थी। स्लीपर बस में लोग सोए हुए थे और जैसे ही आग लगी तो शीशे तोड़कर लोग कूदकर बाहर निकले। ये तस्वीरें, ये मंजर अपने आप में खौफनाक मंजर था। कल की सुबह जयपुर वासियों के लिए बेहद दर्दनाक, बेहद खौफनाक रही है। ऐसा गम, ऐसी त्रासदी इससे पहले नहीं देखने को मिली। इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा अग्निकांड शायद ही कहीं हुआ होगा जिस तरीके से कल जयपुर के भांकरोटा इलाके में देखने को मिला। डीपीएस स्कूल वहां पर था, हालांकि सुबह के वक्त यह हादसा हुआ जिस वजह से स्कूल जो है वो बंद था और वहां पर गाड़ियों का आवागमन थोड़ा कम था। अगर दोपहर के समय में ऐसा कोई हादसा होता तो शायद और बड़ी त्रासदी हो सकती थी और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कई लोग इतने अधिक जल गए हैं कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया है और हादसे में 9 मृतकों की अब तक पहचान हो पाई है, जिसमें से कई शव ऐसे हैं जो एसएमएस की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि वो शव इतने अधिक जल चुके हैं कि उनके शरीर के कुछ ही हिस्से जो हैं वो मिल पाए हैं और यहाँ तक कि कई जो शव हैं उनकी पहचान भी पहचान करना भी काफी मुश्किल हो गया है। परिजनों ने किसी की चूड़ी, किसी की पायल, किसी के कपड़े देखकर पहचान की है और परिजनों का हाल बुरा है क्योंकि अपनों को इस तरीके से देखना अपने आप में बहुत बड़ा दुख है। एसएमएस की मोर्चरी के बाहर भांकरोटा हादसे के मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक फैजान और गोविंद के पिता न्यूज 18 से बातचीत के दौरान रो पड़े। तो रात को 9 बजे निकला था बस से लेक सिटी, इसके मामा के आने। तो उसको रात को उसकी मम्मी से बात हुई थी मेरे से। तो क्या करने निकला था? शादी थी और यहाँ आया था इसके मामा का। तो बागरोटा थाने से फोन आया सुबह, कैसा ऐसा हो गया। नहीं, शादी में आया, शादी है यहाँ पे 28 तारीख से। अच्छा। तो वो यहाँ पहले आ रहा था जोटवाड़ा में उसके मामा के घर, और ऐसा हादसा हो गया। तो अकेला आया था? अकेले ही था वो, हम सब बाद में आने का था। कितने साल का था? 20 साल 6 महीने का हुआ है। 2004 का जन्म। कितने बच्चे आपके? 2 ही था, एक ही लड़का था। तो सुना आपने, फैजान और गोविंद के जो परिजन हैं वो उनके शव लेने के लिए पहुंचे हैं, उनकी बॉडी लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और साफ तौर पर कहना है, आप समझिए 20 साल का था, 20 साल 6 महीने उम्र बताई जा रही है परिजनों के द्वारा। बहुत कम उम्र में इस तरीके से जान जाना परिवार के लिए असहनीय है। ये दुख ये साफ नजर भी आ रहा है। उनकी आंखों में जो आंसू हैं वो अपने बेटे के गम में साफ जाहिर भी हो रहे हैं। कल जिस तरीके से गाड़ी जली उसी में उनके बेटे की भी जान चली गई। एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट, लोग झुलसे, 40 गाड़ियां खाक। ये तस्वीरें डरावनी हैं, ये तस्वीरें भयावह हैं, ये तस्वीरें एलपीजी टैंकर ब्लास्ट की हैं। ब्लास्ट के बाद वहां जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। चारों तरफ वाहन जले नजर आ रहे हैं। ट्रक, कार, बसें, बाइक, कुछ नहीं बचा। आसपास जो भी था वो सब आग की जद में आ गया। ब्लास्ट इतना भीषण था कि 200 से 300 मीटर तक गैस फैल गई और जहां जहां गैस फैली वहां वहां आग फैलती चली गई। कई लोग जिंदा जल गए और 35 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हो गए।
यहाँ पे हमने सारी चीजों को कवर कर लिया है, अभी आग बुझ चुकी है। अभी हमारा जो मुख्य मकसद है कि एक बार सारे ट्रक को देख लिया जाए, ताकि अगर किसी में कोई विस्फोटक सामग्री हो तो उसको टाइमली हम कैटर कर पाए। और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी इस स्थिति को संभाल कर फिर यातायात शुरू। हादसा तड़के सुबह हुआ, समय लगभग 5:40 हो रहा था। अजमेर हाईवे पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने यू टर्न लेते वक्त टैंकर एक ट्रक से टकरा गया। भिड़ंत होते ही बहुत तेजी से ब्लास्ट हुआ और टैंकर फट गया, जिससे गैस आसपास फैल गई और आग लग गई। गैस जहां तक फैली वहां मौजूद 40 से ज्यादा वाहनों को अपनी जद में ले लिया। कई गाड़ियां ऐसी थीं जिनमें से लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। टैंकर के पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे के किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जल गई। धमाके और आग के कारण हाईवे बंद है। सुबह 5:40 का वो वक्त जब लोग अपनी गहरी नींद के अंदर सो रहे थे और जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर सीएनजी से भरे हुए ट्रक के अंदर इतना भयावह ब्लास्ट होता है। हाईवे के ऊपर ये जो दुकान है जिसके अंदर कहा जा सकता है कि मजदूर सो रहे थे, उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया। इस ब्लास्ट को देखकर आप देख सकते हैं कि मजदूर किस तरीके से, किस स्थिति में यहां पर जो है वो भगे होंगे। इस दुकान के अंदर ये जो सो रहा, इस कोने के ऊपर जो मजदूर था, वहां तक इस आग की जो लपटें हैं वो यहां पर पहुंची हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से उस वक्त क्या कुछ मंजर हुआ हो। जहां हादसा हुआ वहां पास में ही एक पेट्रोल पंप है। गनीमत रही कि पेट्रोल पंप तक इसकी आंच नहीं पहुंची, नहीं तो आग और भी विकराल हो जाती। बताया जा रहा है कि जिन 29 ट्रकों में आग लगी उनमें भी फ्यूल की वजह से एक एक करके ब्लास्ट हुआ, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, वहीं पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला। ब्यूरो रिपोर्ट गए हैं। सवाई मानसिंह हॉस्पिटल पहुंचे कई शवों की अब तक पहचान तक न हो सकी। दरअसल शुक्रवार सुबह भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ जा रहा था। तकरीबन 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने टैंकर ने यू टर्न लिया। इस दौरान जयपुर से अजमेर जा रहा ट्रक उससे भिड़ गया, जिसकी वजह से यह हादसा। तो जयपुर के भांकरोटा में हुए अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़कर 14 हो चुकी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि कई लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ा है। इलाज किया जा रहा था। हालांकि डॉक्टर्स ने पहले ही ये जानकारी साझा कर दी थी कि क्योंकि 50% से ज़्यादा तक जो मरीज हैं जो लाए गए हैं अस्पताल में वो झुलस गए हैं, जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है उन्हें उनका इलाज करने में। हालांकि सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा और पीएम मोदी ने खुद इस पूरे मामले की निगरानी करते हुए निर्देश दिए थे कि सभी का बेहतर से बेहतर इलाज किया जा सके और पूरे मामले पर सीएम भजनलाल शर्मा भी नज़र बनाए हुए थे ताकि किसी भी तरीके की कोई गलती की कोई कसर भी यहाँ पर न रह जाए। हालांकि बताया जा रहा है कि अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। भांकरोटा हादसे में 9 मृतकों की पहचान जो है वो हुई है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। कई लोगों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही थी कि जो शव थे वो इतने ज़्यादा बुरी तरीके से झुलस गए हैं कि उनकी पहचान होना लगभग नामुमकिन बताया जा रहा है। और यही सबसे ज़्यादा समस्या जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों के सामने बनी हुई है क्योंकि मृतकों की पहचान न होने की वजह से वो उनके परिजनों से भी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। लड़का है वो रात को 9 बजे निकला था बस से लेक सिटी, इसके मामा के आने। तो उसको रात को उसकी मम्मी से बात हुई थी मेरे से। तो क्या करने निकला था? शादी थी और यहाँ आया था इसके मामा का। तो बागरोटा थाना से फोन आया सुबह, कैसा ऐसा हो गया। नहीं शादी में आया, शादी है यहाँ पे 28 तारीख से। अच्छा। तो वो यहाँ पहले आ रहा था जोटवाड़ा में उसके मामा के घर, और ऐसा हादसा हो गया।
तो अकेला आया था? अकेले ही था वो, हमसे बाद में आने का था। कितने साल का था? 20 साल 6 महीने का हुआ है। 2004 का जन्म। कितने बच्चे आपके? 2 ही था, एक ही लड़का था। तो जिन मृतकों की पहचान हो चुकी है, एक एक करके उनके परिजनों को सूचित किया जा रहा है ताकि वो आकर के शव जो हैं वो ले जा सके। हालांकि इस दौरान अस्पताल में चीख पुकार मची हुई है, क्योंकि जैसे जैसे परिजनों को सूचित किया जा रहा है, अस्पताल पहुंचने का सिलसिला उनका बीते दोपहर से ही शुरू हो गया था और बताया जा रहा है कि कई लोगों की पहचान जो है वो हो चुकी है। हालांकि इस दौरान अभी भी कई मृतक ऐसे हैं जिनकी पहचान होना बाकी है और ये समस्या लगातार बनी हुई है, क्योंकि जैसा आपका अपना न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है और कल से जब से पहचान जो है की जाने लगी है शवों की, तो सबसे ज़्यादा परेशानी इसी वजह से आ रही है क्योंकि 75% से ज़्यादा जो है वो शव झुलस गए हैं, जिसकी वजह से पहचान होना नामुमकिन हो रहा है। कि इसमें मौत हो चुकी है। 13 लोगों की एसएमएस अस्पताल में मौत हुई है और एक की जयपुरिया अस्पताल में मौत हो गई है। 9 मृतकों की अभी तक शिनाख्त हो चुकी है। 5 ऐसे लोग हैं जिनका अभी भी कौन है वो उनकी पहचान होना बाकी है। फैजान, गोविंद, राजूराम, हरलाल, महेंद्र, राधेश्याम, शहाबुद्दीन, शाहिद, अनीता मीणा की पहचान हुई है। शेष जो 5 मृतकों हैं उनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है।